हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके पास। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक अंडर ओवर वोल्टेज रिले है LNT की। आज मैं इसका आपको सेटिंग्स और कैसे लगाते हैं वो सब कुछ बताने वाला हूँ। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, बहुत सारे इसमें जो है डिप स्विच होते हैं अंदर बाहर, कैसे सेट होता है। नॉर्मली मैंने देखा है कि पैनल पे जो लोग बाग लगाते हैं वो क्या है, उसकी सेटिंग नहीं करते, जैसे आती है वैसे ही लगा देते हैं। तो आती कैसे है और क्या सेटिंग करनी है ओवर वोल्टेज में, आज मैं वो बताने वाला हूँ। फ्रेंड, ये ओवर और अंडर दोनों के लिए एक ही आती है, लेकिन सेटिंग इसकी करनी पड़ती है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसके साइड में ये ना बना रहता है इसका सर्किट डायग्राम। ये देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो इस पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये देखिए, इसमें ना ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे नंबर दिए हुए हैं। तो आप गौर से देखिए, 1 नंबर इसमें अर्थिंग के लिए दिया गया है, 2 नंबर और 3 नंबर पे ऑक्सिलरी सप्लाई देनी है। ठीक है, जो आप 220 वोल्ट या 24 वोल्ट जो भी देते हैं, ये इसके PT के कनेक्शन है 11-12। मतलब जहाँ से ये ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज सेंस करता है वो ये 11-12 है। ठीक है, 11-12 पे देने PT के कनेक्शन। अच्छा, दूसरा फ्रेंड, ये जो आती है देखिए, इसने कलर किया हुआ है, 110 वोल्ट AC में आई हुई है। तो इसके जो जंपर हैं 110 वोल्ट, 240 वोल्ट, 415 तीनों के लिए हमें यूज करनी है। तो मैं इसको 415 पे यूज करता हूँ, क्योंकि मैं इसको डबल फेज सप्लाई देता हूँ 11-12 पे PT को, तो मैं 415 पे करूँगा। अगर 240 वोल्ट दूंगा तो मैं इसको जो है 240 पे करूँगा, और 11-12 पे अगर मैं 110 वोल्ट दूंगा तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, तो मुझे 415 देनी है, तो मुझे ये भी सेट करनी है। फ्रेंड, मैं आज आपको ये बताऊँगा कि ये 11-12 जो जंपर की सेटिंग है इनकी, जो 110, 240, 415 कहाँ से होती है और कैसे होती है। अच्छा, मेरी जो ऑक्सिलरी सप्लाई है फ्रेंड, वो 95 से 240 वोल्ट है। ये 24 से 110 में भी आती है, लेकिन मुझे जो है 220 वोल्ट AC देनी होती है, तो मैं ये 95 से 240 वाली मंगाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं ठीक से, जिसमें डार्क है। ठीक है, तो यही वाली है। इधर ये देखिए आप, ये लास्ट में इसके हैं 5, 4, 6, यानी 4, 5, 6 जो हैं, ये एक NO स्विच है, इसका NO और NC स्विच है। और 7, 8, 9 एक NO NC स्विच है। ये आप देख रहे हैं ना, 7, 8, 9। ठीक है, तो 8 और 9 NC बना हुआ है, 7 NO बना हुआ है। तो हम ये NO NC का एक सेट होता है, इसको यूज कर लेते हैं। ये हैं कहाँ सारे, तो हम इसको जब बैक से देखेंगे फ्रेंड, ये देखिए, तो आप ये बैक से देख रहे हैं ना, तो बैक से क्या है, इसमें ये आपको दिख रहा है मार्किंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। ठीक है, तो ये इसके हैं कनेक्शन फ्रेंड, पीछे जो होते हैं। तो 1 अर्थिंग है, 2 और 3 ऑक्सिलरी सप्लाई है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 NO है, और 10 खाली रहता है। 11-12 पे हम PT के कनेक्शन करते हैं, जिससे जो है होता है, जिससे जो है ये सेंस करता है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको इसके सारे दिखाता हूँ कि कौन सी सेटिंग कैसे होती है। फ्रंट से हम इसको देख लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए, फ्रंट से देखने में ये आपको इस तरीके से दिखाई देगी। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज / अंडर वोल्टेज रिले MV12 LNT की। तो फ्रेंड, ये जो ऊपर वाले डिप स्विच आप देख पा रहे हो, ये वाले, इसमें आपको लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है VS1++ ये VN करके। और ये जो डिप स्विच हैं 1, 2, 3, 4 इस पर लिखा हुआ है फ्रेंड, ये वाले। और देखिए, इसमें ऑन उधर को होंगे और ऑफ इधर को होंगे। तो अभी ये ऑफ पोजीशन में है, सारे के सारे ऑफ पोजीशन में है, क्योंकि ये 1, 2, 3 जिधर डिजिट लिखी हुई हैं उस साइड में, ये सारे इस साइड में हैं। तो ये अभी ऑफ हैं। ऑन करने के लिए इनको फ्रेंड ऑन की तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी चारों ऑफ हैं। तो इसकी जो नॉर्मली जब ये आती है, तो इसकी सेटिंग जो है फ्रेंड ओवर वोल्टेज की आती है। तो वो ओवर वोल्टेज के केस में ये जो ऊपर वाला ओवर वोल्टेज वाली LED है, ये ग्लो करेगी, अंडर के में ये ग्लो करेगी। और ये जब ओवर वोल्टेज पे आएगी, 3.5 इनवर्स सेकेंड जो है टाइमिंग, जो 3.5 सेकेंड रहती है इसकी, तो इस पर सेटिंग होगी। ये फिर 5 सेकेंड अंडर वोल्टेज के केस में सेटिंग होती है। और इसका डेफिनेट टाइम है ये 1, 10 और 100 सेकेंड, कौन सा होना है। तो ये आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे कौन से की सेटिंग होती है। और ये टाइम सेट के जो डिप स्विच हैं, ये 1, 2, 3, 4, ये वाले नीचे वाले फ्रेंड, ये वाले, तो ये कैसे सेट होते हैं और टाइमिंग कैसे सेट होती है। और इस पे जो 0.8, 0.4, 0.2, 0.1 है सेकेंड का टाइम है, ये कैसे सेट होता है, ये सब भी मैं आज आपको कैलकुलेशन के साथ साथ भी बताऊंगा। ठीक है, इसमें नीचे ये ट्रिप और पावर ऑन का सप्लाई है, और टेस्ट के लिए जैसे हम इसको दबाते हैं तो सारा कुछ ऑन रहता है। नीचे हम इसको देख पा रहे हैं फ्रेंड, देखिए 95 to 240 वोल्ट AC DC, यानी ये जो
ऑक्सिलरी सप्लाई इसकी 95 से 240 वोल्ट है, मैं इसको 24 वोल्ट डीसी नहीं दूंगा। ठीक है फ्रेंड। मैं इसके दूसरी साइड अगर मैं देखता हूँ तो इस साइड भी फ्रेंड उसने क्लियरली क्वालिटी वाले ने स्टिकर लगाया हुआ है और लिखा हुआ है कि 28 फरवरी 2023 की ये है टेस्ट, और 110 वोल्ट इसका जो है VN का मतलब होता है जो हम PT वोल्टेज देते हैं, वो 110 वोल्ट पे सेट है। तो अगर आपको 415 देनी है तो इसको सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये प्रॉपर काम नहीं करेगी। और नीचे इसमें टाइप 2 95 वोल्ट से 240 वोल्ट AC/DC है। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इसमें, देखिए फ्रेंड, कि ये अंडर और ओवर वोल्टेज कैसे सेट होती है। ये देखिए, ये ओवर भी है और अंडर भी है। तो हमें ये आती तो ओवर वोल्टेज में है डायरेक्ट, लेकिन अब हमें ओवर वोल्टेज करना है तो कहाँ सेट करेंगे, और अंडर वोल्टेज करना है तो कहाँ सेट करेंगे। तो वो कौन से डिप स्विच होते हैं और कहाँ से सेट करते हैं वो हम आज बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज डेफिनेट टाइम के सिलेक्शन। तो ओवर वोल्टेज सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो सबसे पहले देखना है, क्योंकि LNT की इसकी रिले में MV12 वाली में सबसे पहले हमें ये सेट करना होता है कि ये ओवर वोल्टेज है या अंडर वोल्टेज है। अगर ओवर वोल्टेज पे है तो ऑलरेडी ये सेट आती है, लेकिन अंडर वोल्टेज पे है तो चेंज करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी फ्रेंड हमें चेक तो करना ही पड़ेगा एक बार। देखिए अब ये ओवर वोल्टेज की सेटिंग मैं आपको पहले बताऊँगा। ये ओवर वोल्टेज मैंने लिखा हुआ है। तो ये 4 पोजीशन होती हैं, यानी 4 डिप स्विच होते हैं, 1 2 3 4, और ये कहाँ होते हैं मैं वो भी दिखाऊंगा जो सबसे पहले सेट किए जाते हैं। देखिए ये है नॉर्मल, इन्वर्स 3.5 सेकेंड, ऑन ऑफ ऑफ ऑफ। मींस अगर ओवर वोल्टेज की है तो इसका जो पहला डिप स्विच है SW1 वो ऑन होगा और 2 3 4 को बंद रखेंगे। नॉर्मली ओवर वोल्टेज में यही सेटिंग रहनी चाहिए। मैंने यहाँ लिखा शुड सेट ऑन रिले, मींस यही सेटिंग सबसे अच्छी होती है, तो यही हम रहने देते हैं, बाकी हम नहीं करते ओवर वोल्टेज के केस में जब हम 415 वोल्ट इसको दे रहे हैं। और डेफिनेट टाइम 1 10 100 ये नहीं करते, ये जो अंडर सेकेंड का यूज किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, आप इसको पास से देख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड देखिए मैं इसको खोल लेता हूँ। ये डिप स्विच नहीं होते, ये जो अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज जहाँ से सेट होती है, मैं इसको लेता हूँ खोल। तो खोलने के लिए ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों खोल करके सबसे पहले इसका ये गिलास मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, ये मैं खोल देता हूँ। देखिए ये मैंने कवर हटा दिया। कवर हटाने के बाद फ्रेंड ये और ये 2 लॉक रहते हैं, तो इन दोनों लॉकों को खोलने के लिए मुझे पेचकस का यूज करना पड़ेगा, और बिना स्क्रू ड्राइवर के ये नहीं खुलते। तो इसमें क्या है फ्रेंड, लगा करके हल्का सा पुश करो और घुमा दो, बस एक बार ये बाहर आ जाता है। इसको भी धीरे से लगा करके हल्का सा पुश करके और घुमा दो, ये बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद यहाँ ऐसे 2 उंगली फंसाओ और इसको बाहर की तरफ पुश कर लो, तो पूरा कार्ड आपका निकल आएगा। ठीक है, देख रहे हैं ये कार्ड निकल आया है। तो ये इसका कवर अलग हो गया है फ्रेंड और कार्ड अलग हो गया है। तो ये कार्ड को बड़ा ध्यान से निकालिए और इसको इस तरीके से घुमा लीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये आपने अगर घुमा लिए हैं तो अब इसको पास से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो डिप स्विच आप देख रहे हो 1 2 3 4 वाले, ये डिप स्विच चारों जो हैं ये ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज सेट करने के हैं। तो ओवर वोल्टेज की सेटिंग के लिए क्या होता है फ्रेंड, 1 नंबर ऑन होना चाहिए और 2 3 4 ऑफ होने चाहिए। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये 1 नंबर ऑन है, अगर मैं इसको वापस कर दूं तो ये ऑफ है अभी। देखिए मैं इसको दिखाता हूं फ्रेंड, ये वाला ना ऑफ है अभी। तो ओवर वोल्टेज के केस में ये जो है ऑन होना चाहिए इस तरीके से ऊपर, और ये तीनों नीचे। तो यही हमारी सेटिंग इसमें है। तो ये सेटिंग कहाँ है, ये देखिए इसमें देखेंगे हम, ये सबसे पहली वाली सेटिंग है, 1 ऑन है, ऑफ है, तीनों बाकी ऑफ है। तो यही जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला वाला ऑन है और बाकी तीनों ऑफ हैं। तो अब ये ओवर वोल्टेज पे सेट है। अगर हमें अंडर वोल्टेज पे करना है तो हम इसको चेंज करते हैं। तो अभी हम ओवर वोल्टेज का वीडियो देख रहे हैं, तो ओवर वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड, अब हमें इसमें नीचे कोई भी सेटिंग नहीं करने की ज़रूरत है। अब फ्रेंड इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि ये 3 के लिए होता है, 110 वोल्ट, 240 वोल्ट, 415 वोल्ट। तो अगर हमें 11-12 पे 415 वोल्ट देने हैं तो फ्रेंड इसमें देखिए 3 जंपर होते हैं। ये आप देख रहे हैं 1 2 3, ये जंपर हैं। ठीक है फ्रेंड, गौर से आप देखिए ये 3 जंपर हैं। तो इसमें जो ये पहला वाला जंपर है ये 110 पे लगा हुआ है, और ये 110 पे जब होगा तो फ्रेंड ये क्या करेगा, 110 वोल्ट ही PT में सेट करेगा। तो हमें इसको निकाल लेना है ऊपर की साइड। ये देखिए ये निकल आया, इस तरीके से फ्रेंड ये निकल आता है। और इसको हमें पहला 110 का है, बीच वाला 220 का है, और तीसरा जो है 415 का है। तो हमें इसे जो है 415 वाले में लगा देना है, लास्ट वाले में।
ठीक है फ्रेंड, ये लास्ट वाले में लगा के पुश कर दीजिए, ये अब लास्ट वाले में लग गया, तो ये 415 पे सेटिंग होगी। अब मैं जो है 11-12 पे 415 वोल्ट ही दूंगा और ये हमारा प्रॉपर काम करेगा। तो ओवर वोल्टेज के लिए दोनों सेटिंग हो गई, ठीक है, ये यहाँ से। अब फ्रंट सेटिंग की बात करते हैं, फ्रंट से यहाँ से जो सेट करना होता है हमें, तो मैंने ये निकाल रखा है फ्रेंड, निकाल के पहले मैं सेट कर लेता हूँ, फिर इसको अंदर डाल दूंगा, क्योंकि ईजिली मैं आपको दिखा पाऊंगा इसलिए मैंने निकाल लिया है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जो डिप स्विच है ना, ये 1 ऊपर से है, 1 2 3 4, तो इनकी सबकी वैल्यू है, 1 का है 0.4, 2 का है 0.2, 3 का है 0.1 और 0.05, इस तरीके से वैल्यू हैं। तो अभी ओवर वोल्टेज सेट है, तो ये ओवर वोल्टेज वाला इंडिकेशन इसका जलेगा, और फॉर्मूला होता है इसका ये वाला VS इतना, यानी अब ये सेट करना होता है कि कितने % वोल्टेज पे सेट करनी पड़ती है। तो इन डिप स्विच को कैसे सेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट में, ठीक है फ्रेंड। देखिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं पहले एक एक करके दिखाता हूँ। ये वाला जो है, देखिए ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सेटिंग, तो इसकी मैं कैलकुलेशन साइड में है वो दिखाऊंगा आपको। पहले आप देखिए, ये सबसे पहला जो आप देख रहे हो फर्स्ट 105%, ये देखिए ये है 105%, 105। तो ये क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज ऊपर, और डिप स्विच देखिए S1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, मैंने इसकी वैल्यू भी यहाँ लिख दी है, 0.4 वैल्यू है, 0.2 वैल्यू है, 0.1 वैल्यू है, 0.05 वैल्यू है, ये चारों डिप स्विच की वैल्यू है। ये आपको मैंने दिखाई थी, कहाँ है, ये देखिए ये लिखी हुई है ना कि 1 की वैल्यू 0.4 है, 1 की वैल्यू 0.4 है, 0.2 है, 0.1 है, 0.4, तो यही वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। ये तो अब ये जो डिप स्विच की पोजीशन है, जैसे जो पहले वाला पोजीशन है ऑफ 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 ऑफ, यानी 105% अगर सेट करना है वोल्टेज का, हम मान लो 415 वोल्टेज दे रहे हैं, तो मैंने सारी कैलकुलेशन 415 के अकॉर्डिंग की है, तो ये ऑफ ऑफ ऑफ, यानी चारों पहले वाले ऑफ रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये चारों जो हैं ये पहले वाले ऑफ हैं, ये चारों इधर की तरफ है, अगर ऑन करने हैं तो इधर होंगे ये, ठीक है, ऑन इधर की साइड होंगे, ऑफ इधर, तो ये चारों ऑफ हैं। तो मैंने पहले जो है 105% वाली पोजीशन ही सेट की हुई है, ऑलरेडी होती है। और इसकी कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो आप यहाँ देखो, वैल्यू VN 415, ठीक है फ्रेंड, मैंने सामने ही की हुई है बिल्कुल। 415 के बाद अब डिप स्विच सारे ऑफ हैं, तो वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू, ए जो होता है, जो फॉर्मूला लिखा रहता है, जैसे मैंने यहाँ वो फॉर्मूला लिख लिया है जो उस पर लिखा हुआ था, VS 1 + 0.05 + सिग्मा A और VN, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी इस पर लिखा हुआ है फ्रेंड, ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है। तो ये आप देखिए, यहाँ मैंने क्या किया है, ये 414 वोल्टेज ली है क्योंकि 415 वोल्ट पे चल गया, और डिप स्विच की कैलकुलेशन 0 पे है, तो सिग्मा A 0 हो गया। तो वोल्टेज जब मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूँ ना फ्रेंड, तो 435.75 वोल्ट आती है, यानी 435.75। और हमें क्या है, 440 वोल्ट मैक्सिमम चलानी पड़ती है। तो अगर मैं 105 के बाद अगली डिप स्विच की पोजीशन चेंज करूंगा तो फिर वैल्यू आएगी 456। तो मुझे सबसे पहले इसी पे सेट रहने देना चाहिए। ओवर वोल्टेज की सबसे बढ़िया सेटिंग सबसे पहली वाली होती है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता, और यही हमें इसे चलने देना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन डिप स्विच में चेंज करता हूँ किसी प्रकार का, जैसे अब देखिए मान लीजिए दूसरी सेटिंग है 110%, तो इसमें भी पहला ऑफ है, दूसरा ऑफ है, तीसरा ऑफ है, और चौथे वाले को ऑन किया गया है फ्रेंड। मीन्स इसकी पोजीशन से वो करने के लिए ये देखिए, जो ये पहला वाला है, तो पहले वाले में क्या है, पहला ऑन ऑफ है, दूसरा ऑफ है, तीसरा ऑफ है, चौथा ऑन है। तो ऑन करने के लिए मैं इसको इधर कर दूंगा, देखिए ये ऑन हो गया। अब ये ऑन हो गया तो ये जो सेटिंग है 110% हो गई, ऑफ 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 ऑन, ठीक है। और 110% के साथ जो मैंने कैलकुलेशन 415 के साथ की है, तो ये आती है 456.5। तो ये भी ठीक है फ्रेंड, 456 तक आप सेट कर सकते हैं वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, लेकिन ये ज़्यादा होती है, प्रायोरिटी पर आप पहली वाली ही रखिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अलावा भी आगे फर्दर सेटिंग करनी पड़ती है, तो मान लीजिए मैं 10 नंबर पोजीशन ले लेता हूँ फ्रेंड, दिखाने के लिए ले रहा हूँ, 150% सेट करना है। तो इसमें क्या है, पहला वाला डिप स्विच ऑन, दूसरा ऑफ, तीसरा ऑफ और चौथा ऑन रखना है, ठीक है, 4 नंबर ये है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, पहला ऑन करना है, दूसरा तीसरा ऑफ करना है, चौथा ऑन करना है। 10 नंबर में पहला ऑन, दूसरा ऑफ, ऑफ, देखिए पहला करना है ऑन, और दूसरा ऑफ, तीसरा ऑफ, चौथा ऑन, ठीक है। ये पोजीशन जो है इस प्रकार की, ये 10 नंबर पे है। 10 नंबर में मतलब 150% की सेटिंग हो जाएगी, ऑन ऑफ ऑफ ऑन।
और 10 नंबर में अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 622 वोल्टेज ओवर जाके होगी, यानी ओवर वोल्टेज पे 622 पे ट्रिप करेगा। तो फ्रेंड मुझे 622 पे ट्रिप नहीं कराना है, मुझे तो 435 पे ट्रिप कराना है, तो मैं इन चारों को ऑफ रखूँगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये मैं चारों ऑफ रखूँगा। क्लियर है, तो ये मेरे ऑफ हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी सेटिंग की, टाइम सेटिंग कैसे करते हैं फ्रेंड। तो टाइम सेटिंग सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ओवर वोल्टेज रहता है, ओवर वोल्टेज की टाइम सेटिंग में भी ऐसे ही 4 डिप स्विच होते हैं और उसकी टाइम सेटिंग के लिए भी कैलकुलेशन पूरी ऐसे ही होती है फ्रेंड। ये देखिए मैंने यहाँ डिप स्विच ओवर वोल्टेज के लिए और अंडर वोल्टेज के लिए टाइम कैलकुलेशन सेम ही होती है, तो ये मैंने बनाई हुई है। ये देखिए 1 नंबर पे 1 ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ, 4 ऑफ। अगर चारों ऑफ होंगे और इसका जो है डेफिनेट टाइम या तो 1 सेकेंड या तो 10 सेकेंड या तो 100 सेकेंड, कौन सा सेकेंड होगा। तो अगर ये हमने चारों ऑफ करे हुए हैं तो फ्रेंड इसमें क्या है, चारों ऑफ करने पे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड ये जो डेफिनेट टाइम है, ये डेफिनेट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जो पहले वाले अंदर वाले डिप स्विच हैं ये वाले इनसे सेट होता है, पहले वालों से इनसे डेफिनेट टाइम यहाँ से सेट होता है, और ये अंडर वोल्टेज के केस में काम करता है। तो हमें इस केस में डेफिनेट टाइम का कोई मतलब नहीं है, तो हमें क्या है सिर्फ वो नॉर्मल पोजीशन यही करके छोड़ देनी है, और टाइम सेटिंग में हम सारों को ऑफ कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इंस्टेंटली टाइप हो जाएगा ये वाला। तो ये अभी इसी पोजीशन पे अगर मैं देखता हूँ कि ये क्या है, पहला ऑन है और दूसरा तीसरा ऑफ है और चौथा ऑन है, तो ये पोजीशन इसकी 10 नंबर की बनती है। पहला ऑन है, दूसरा तीसरा ऑफ है, चौथा ऑफ है। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड, तो इसमें मिनिमम 1 सेकेंड लेगा। जब हम कुछ सेट नहीं करेंगे तो 1 सेकेंड, और अगर हमारा डेफिनेट टाइम जो है 10 सेकेंड सेट होगा तो 10 सेकेंड और 100 सेकेंड, कौन सा सेट होगा उसके अकॉर्डिंग लेगा। मान लीजिए ये डेफिनेट टाइम है, अगर 1 सेकेंड वाली ये लाइट ग्लो कर रही है तो जो सेटिंग होगी वो 1 सेकेंड पे ट्रिप कर जाएगी, और जो ये 10 सेकेंड वाली है तो 10 सेकेंड में ट्रिप कर जाएगी, और 100 सेकेंड वाली है तो 100 सेकेंड में ट्रिप कर जाएगी। तो फ्रेंड हम क्या करते हैं, ओवर वोल्टेज में इनको सेट नहीं करते हैं, 3.5 सेकेंड का टाइम नॉर्मल इन्वर्स का सेट रहता है, तो वो इंस्टेंटली ट्रिप कर जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ओवर वोल्टेज में ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो है 10 वाला सेकंड सेटिंग ऐसे ही रहने दीजिए। इसका क्या है, जब 1 सेकेंड वाली ग्लो करेगी तो ये 1 सेकेंड में ट्रिप करेगा, यानी इंस्टेंटली ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, अंडर वोल्टेज के केस में हम बहुत ज़्यादा सेटिंग आगे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, कैलकुलेशन इसकी मैंने भी टाइम की वैसे ही की हुई है इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो फ्रेंड अंडर वोल्टेज में जब हम सेट करते हैं तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन वगैरह। इसका पूरा मैं शॉट आपको दिखा देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप इसका ले सकते हो। देखिए फ्रेंड, ये कैलकुलेशन एक्चुअली मिलती नहीं है, तो ये मैंने ये अब क्या है फ्रेंड, ये सेट तो है, ये मैंने सेट कर दिया है। तो इसको क्या है फ्रेंड, इसमें देखेंगे 2 खांचे बने हुए हैं, ये सफ़ेद वाले ये और ये नीचे वाला। तो इसमें क्या है, इसको फंसाना होता है ठीक से। ये कार्ड जो है दोनों तरफ से इसमें फंस के जाना चाहिए, नीचे वाले में भी और ऊपर वाले में। जब ये जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, इसको हल्का सा पुश कर दीजिए। पुश करने के बाद ये बैठ जाएगा, और बैठने के बाद फिर से इसको ऐसे लगाइए, दबाइए और घुमा दीजिए। अब फ्रेंड ये लग गया है, तो इसको लगाने के बाद आप ऐसे घुमा दीजिए, टाइट हो गया, प्रॉपर बैठेगा। तो ये हो गया टाइट। अब हम इसको सप्लाई देके एक बार देख लेते हैं कि क्या जल रहा है क्या नहीं जल रहा है, उसके हिसाब से पता चल जाए, मीन्स कौन कौन से इंडिकेशन आ रहे हैं कौन कौन से नहीं आ रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने क्या है इसको 2 और 3 पे सप्लाई दे दी है, ऑक्सिलरी सप्लाई 220 वोल्ट। और सप्लाई देने के बाद आप देखिए इसमें ओवर वोल्टेज ग्लो कर रहा है, ओवर वोल्टेज के बाद नॉर्मल इन्वर्स 3.5 सेकेंड ग्लो कर रहा है, और उसके बाद कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा है। ये अंडर वोल्टेज के केस में ग्लो करते हैं, 1 सेकेंड 10 सेकेंड टाइम डिले देते हैं हम इसमें। ऑन इसका वो कर रहा है। तो ये टेस्ट और रीसेट के लिए ये वाला बटन है, और टेस्ट के लिए ये वाला बटन है। ठीक है फ्रेंड, ये ट्रिप के इंडिकेशन में रेड हो जाता है, तो ये उसके लिए है। तो ओवर वोल्टेज के केस में ये सेम ऐसे ही रहेगा, और ऐसे ही इसकी सेटिंग रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये सेटिंग पूरी हो गई है फ्रेंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।